जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 17 फरवरी 2022 आज मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है। वो मैथ का हुआ। क्या चीज़ का हुआ? मैथ का हुआ। जो पेपर आप लोग देख रहे होंगे, मैथ का एग्ज़ाम हुआ है और 17 फरवरी 2022। इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या था कि 100 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 100 प्रश्न थे, लेकिन 50 को ही आंसर देना था। कितना को आंसर देना था? 100 प्रश्न थे, 50 को आंसर देना था। तो इसे सॉल्यूशन करते हैं, एक एक करके इसे सॉल्यूशन करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी परीक्षा था तो आप भी मिलाइए कि आप कितना सही करके आए हैं। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया था? बहुत ही आसान प्रश्न आए थे। दो इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें कह रहा था, क्या पूछा गया था? अनगिनत हल यानी इनफाइनाइट हल। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों इक्वल है तो इनके अनंत हल होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया था? दिया हुआ है ABC यानी एक त्रिभुज दिया हुआ था। इसको ABC अगर मानते हैं, ABC इसको DE मानते हैं, और जो कि जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अगर आप रखते हैं तो इसका x का मान कितना आ जाता है? x का मान 11 आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था? दो समरूप त्रिभुज दिया गया था। दो समरूप त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल दिया है और ABC का ऊंचाई दिया हुआ और PQR का ऊंचाई। जैसे जैसे कह रहा है अगर वैसे वैसे निकालते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है PQR की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था? चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? एक चतुर्भुज दिया गया था जिसका विकर्ण, दो विकर्ण दिए गए थे। अगर एक विकर्ण 6 तो इसको मानते हैं 3, इसको 8 था तो इसको 4, इसको 4, 3 और 4 तो इसका क्या हो जाता है? 5। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फिर भी 4, 5 दोनों त्रिभुज से ही रिलेटेड पूछे गए थे। इसमें क्या था? उसमें क्या था कि एरिया दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें परिमाप दिया गया है। अब PQ के इतना दिया हुआ है तो ये भी बराबर होंगे, यानी 36/24 अगर मानते हैं तो ये भी के तो निकालना है, इसको 10 मान लेते हैं। 12 दूनी 24 बतिया 36, 5 दो यानी कितना हो जाता है? 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? एक त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी परिमिति पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या आता है? 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल कितना जो हुआ है? 4√3 दिया हुआ था, √3 से √3 कट जाएगा, यानी ये स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। तो ये बराबर निकालेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? ये बराबर 4 आ जाएगा। तो पूछ रहा है परिमिति, तो परिमिति कितना होता है? 3 होता है, यानी 4 3 12 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था? अर्धवृत्त का कुल परिमिति। तो अर्धवृत्त के कुल परिमिति क्या होता है? अगर परिमाप बात करते हैं, क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो क्या होता है अर्धवृत्त के परिमाप? था r π+2, r × π+2 होता है। तो r कितना दिया हुआ? 12 और π+2 हो जाएगा, यानी इसमें से केवल फॉर्मूले ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? एक वृत्त दिया गया है, वृत्ताकार बलय है, जिसकी बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया गया है। बाहरी कितना है? तो कैपिटल आ रहा है और भीतरी स्मॉल आ रहा है। तो बलय का क्षेत्रफल, तो हम लोग बलय के क्षेत्रफल क्या पढ़े थे कि बड़का माइनस छोटका करेंगे, यानी पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया था?
किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। ये जीवा मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 दिया हुआ है, टोटल कितना हो जाएगा? 8। न्यूनतम लंबाई ये 3 दिया हुआ है। तो वृत्त का व्यास, तो यहाँ से इसको त्रिज्या डालते हैं तो 3 है 4 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 के रूट कितना आएगा? 5। तो त्रिज्या तो 5 आया, लेकिन पूछ रहा था क्या? व्यास पूछ रहा था। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था? थोड़ा प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9:4। इसकी परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो रेडियस जो होता है वही क्या आ जाता है? परिधि आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3:2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया था? दिया हुआ था, इसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है, यानी नीचे से दोनों तरफ गुना करना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया था? एक ऊर्ध्वाधर लंबाई दिया हुआ है और उसकी छाया दिया हुआ है। ये लंबाई A1 है, ये √3 है। तो क्या हो जाता है? P और B दोनों दिया हुआ था। tan 1/3 क्या होता है? tan में 1/3 कब होता है? जब tan का मान कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था? देखिए, मान दिया हुआ था सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री। दोनों के अगर मान दीजिएगा, सेक 30 का मान कितना हो जाता है? तो इसका मान होता है 2/√3, और कोसेक 60 का कितना हो जाता है? तो इसको भी हो जाता है 2/√3। अगर दोनों के करिएगा तो मान काट कूट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आया था? ये दिया हुआ था, अगर इसको सोल्यूशन करिएगा तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 3। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया था? ये दिया गया था कॉस अल्फा प्लस बीटा व इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 कॉस 2 बीटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे। बिंदु दिया हुआ था -2 और -5, तब भुज। तब भुज होता है जो x कोटि का होता है, और कोटि अगर बात करता है, यहाँ कोटि की बात करता है तो बाई एक्सिस का मान होता है। तब भुज पूछ रहा था, एक्स एक्सिस पर क्या हो जाए? ये x है, ये y है। तब भुज क्या होता है? एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा? -2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आया था? चलिए, ऊपर नीचे है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया था? एक गोले की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितना है? 2r, तो इसकी आयतन क्या हो जाएगा? लीजिए, गोला के आयतन क्या हो जाता है? 4/3 πr3। अगर इस फॉर्मूले पर रखिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 32 πr3/3। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आया था? ये दिया हुआ था माध्य 6, 8, 9 एक्स इंटू 13 का माध्य 10 है, तो एक्स का मान क्या होगा? लीजिए, तो जोड़ के कितना? 9, 6, 15 और 13 36 प्लस एक्स हो जाता है, और बराबर कितना हो जाएगा? 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 50। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 24 25 देख चुके हैं। 25 में क्या आया था? लीजिए, सेट नंबर क्या है? एफ है, तो आप मिलाते जाएगा कि हमको सेट नंबर एफ है। इसमें से क्या पूछा गया था? माध्यिका पूछा गया था। तो इसमें से कितना है टोटल? देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिया हुआ है। तो पाँचवा पद दो भी अल्टरनेटिंग, यानी सजाइएगा, छोटे आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा अगर करिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। माध्यिका कितना आ जाएगा?
16। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया था, इतना का बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो बार बार आता है। बहुलक जो बार बार दोहराए। तो देखिए 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, 25 कितना बार आया, 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या आया, इतना का परिसर। परिसर मतलब होता है रेंज, और रेंज मतलब क्या होता है, बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो इसमें से सबसे बड़का ढूंढिए, तो सबसे बड़ा कितना है, 32 है। और सबसे छोटा की बात करते हैं, तो सबसे छोटा कितना है, 6 है। तो 32 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या आया था, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको निकालिएगा, 156 के निकालिएगा, तो 2 के घात दो ही बार आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या आया था, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 4 से रूट 4 बार में कट जाएगा, और 4 के रूट कितना होगा, 2। 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया था, वर्ग अंतराल 130 माइनस 130 से 150 के वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों के इक्वल करके और 2 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 280 भागा 2, तो कितना आ जाएगा, 140। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आया था, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग निकालते हैं 1 2 3 4। तो माध्य क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा 6। तो इधर आएंगे तो 7 ही 5। अब अल्टरनेटिंग यानी विषम संख्या, तो 7 के बाद 2 बढ़ेगा यानी 9। तो सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया था, सेट नंबर एफ है, तो आप मिलाते जाइएगा कि सेट नंबर आपको क्या है। आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या आता है, अगर थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर इसको हल करिएगा, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, 1। और इसके √2 होता है 1/√2। √2 ऊपर ले जाएंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 ऊपर लेके चला जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2/3। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आया था, साइन 42 डिग्री का मान पी है, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या था, tan का मान इतना दिया होता है, साइन का मान क्या होगा, लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, p/h होता है, तो p कितना हो जाएगा, 12, और h कितना हो जाएगा, 13। 12/13। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आया था, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मिलाते जाइएगा कि आपको कितना सही हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं है, केंद्रीय परिवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहुलक केंद्रीय परिवृत्ति का माप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या आता है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिया का व्यास क्या होगा। एक चक्कर में कितना लगाया, 2πr लगाएगा। 2πr ऐसा ऐसा 1000 चक्कर लगाना है। अभी कितना दिया हुआ, 88 दिया हुआ है ना, 88। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 2 3, 3 जीरो बैठाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ 2 × 22/7 × r करेंगे, बराबर 88। तो 44 दूने 88, यानी 7 दूने 14। तो 14 की यहाँ पहिए का व्यास, त्रिज्या आया 14, तो व्यास हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आया था, बहुत ही आसान सवाल थे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आया, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो आप मिलाते ही जाइएगा। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होती थी, तो बहुत सी सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आया था, बाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई अक्ष के समीकरण बोला था एक्स बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आया, दो घनों का आयतन का अनुपात इतना, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयतन इतना दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अगर भुजा की बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तीन तिया 9 9 तिया 27। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो ये 6 ही रह जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 9 छक 54, 3 गुने 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 6 गुने 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी 1:5 कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 21। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या आया था, अभाज्य संख्या क्या है, तो ये तो बहुत ही आसान से 31 है, एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आया था, 0 इतना 105 का p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका अगर सोल्यूशन करिएगा तो बहुत ही आसान है। 0.105 अगर आप करते हैं, पॉइंट हटाइएंगे तो नीचे 1000 बढ़ जाएगा, तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m करिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अगर उससे अगर इतना आपको ना आता है तो यह आप कर लेते, 21 कितना कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, ये 25 25 8 200, 21 में अगर 21 में अगर 200 से भाग दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो उतना अगर आपको ना भी आता था तो ऑप्शन से भी आप मिला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आया था, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15/1600। इसको तो हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आया था, यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो ये इतना का मान लीजिए, अगर करिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या आया, √2 के मान के बराबर किसका मान √2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या आया था, कॉस 32 डिग्री बराबर x है और कॉस 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी ना हम लोग देखे थे बाई का नियामक, ये तो देख लिए थे हम लोग, सॉरी ये कहाँ हम लोग सोल्व किए। एक्स अक्ष पे किसी बाई का नियामक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पे कह रहा है बाई के, तो बाई का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आया, 3 - 4 किस चतुर्थांश में आएगा, तो प्लस माइनस किस में आता है, ऑप्शन नंबर 4 डी चतुर्थ में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आया, एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी क्या होगी, 3 और 5 से एक एक्स अक्ष से कह रहा है, तो एक्स अक्ष से कह रहा है तो हम लोग किसको आंसर देंगे, बाई के, तो बाई कितना है 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं।
तो हम लोग टोटल कितने 50 ये नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आया था, दो घन पूर्णांक अल्फा इंटू बीटा है और इतना मात्रा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है, ये इतना बराबर इतना, यानी पहली संख्या लासा गुने मात्रा बटा दिया हुआ है ए बी। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग मानते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 होता है। कितना आता है 1। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 18 और 25 एक सह अभाज्य है, यानी दोनों से रिलेटेड अलग अलग हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या आया था, यदि tan थीटा पी क्यू के रूप में हो तो इतना बराबर दिया हुआ था। अब अगर p tan थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा का मान p हो जाएगा, cos थीटा का मान q हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन करिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या आया था, बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा हो जाएंगे, ये कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या आया था, भाग है एल्गोरिथम है, ये तो केवल मान रखना था, इसका मान रखना था, अगर रखिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्यू बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम लोग टोटल कितना प्रश्न देख चुके हैं, हम लोग टोटल 50 प्रश्न देख चुके हैं। तो आप इसमें से मिलाइएगा कि आपको कितना सही हो पाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई उमंग नई जोश के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।